Hello everyone. Today we are going to start our new abiotic factor, that is soil adipic factor. Now what is soil? This word comes from a Latin word solum. Solum means any earthy material in which plant grow. Now how soil is formed? Soil is formed from weathering of rock, but it take thousands of year. वेदरिंग ऑफ रॉक किसी भी फैक्टर से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर. जैसे केमिकल फैक्टर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से. फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर का अप या डाउन जाना, प्रेसिपिटेशन से या आइस के फॉर्मेशन से. बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे वो प्लांट की ग्रोथ है या बैक्टीरिया फंजाई के एक्शन की वजह से धीरे धीरे रॉक आपकी सोयल के अंदर कन्वर्ट होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैडोजेनेसिस. Now here is a soil profile. Soil profile on the basis of physical property, color, hardness, हमने इसको अलग अलग लेयर्स में, 4 लेयर्स में आपने इसको डिवाइड किया है. ये क्या है? ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड आर या डी होराइजन. दिस ओ होराइजन इज़ अ पार्ट ऑफ ए होराइजन. ए होराइजन में फर्दर 5 लेयर्स हैं. फर्स्ट इज़ ए ओ ओ. ए ओ ओ में फ्रेशली फॉलन लीव्स, ट्विग्स, फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे. उसके नीचे होती है ए ओ लेयर, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है. देन आता है ए वन रीजन. ए वन रीजन डार्क कलर का है, उसके अंदर ह्यूमस भी आपको अबंडेंट अमाउंट में मिलेगा. देन आता है ए टू रीजन. ए टू रीजन में आपकी एल्यूमिनियम की और आयरन की लीचिंग स्टार्ट होती है. लास्ट इज ए थ्री रीजन. ए थ्री रीजन इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ए एंड बी होराइजन. उसके बाद है बी होराइजन. बी होराइजन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इल्यूएशन. इस लेयर में, बी होराइजन में आपको एल्यूमिनियम और आयरन अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं. ए एंड बी होराइजन कंबाइन फॉर्म द टॉप सोयल. और हमारी किस वैरायटी के प्लांट जो हैं उस सोयल में ग्रो कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन द विच टाइप ऑफ टॉप सोयल इज प्रेजेंट देयर. सी होराइजन. सी होराइजन में आपको इनकम्प्लीट वेदरिंग रॉक, आपको वेदर्ड रॉक मिलेगी. अगर किसी जगह पर वेदरिंग बहुत फास्ट है तो आपको सी होराइजन बहुत ही पुअरली डेवलप मिल सकता है. लास्ट इज आर और डी होराइजन. ये पेरेंट या बेड रॉक इसको कहा जाता है, जहाँ पर वेदरिंग नहीं हुई है. नाउ पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल is classified into 2 type: residual parent material and transported parent material. residual parent material में अगर bedrock वहीं की है और वहीं soil की formation हो रही है तो वो residual parent material में आएगी. सेकेंड इज by transport parent material. इसमें होगा कि एक जगह पर bedrock है और वहाँ से soil form हुई है और वो transport हो गया है through any agent to other place. इसी में आप देखिए फर्स्ट पार्ट है रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल. रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल 3 टाइप्स का है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल में आप देखोगे कि सोयल की फॉर्मेशन एक जगह पर हो रही है और वो सेकंड जगह पर एजेंट्स के थ्रू जो सोयल है वो दूसरी जगह पर जा रही है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कोलुवियल सोयल. कोलुवियल सोयल के अंदर सोयल इज ट्रांसपोर्टेड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ऊपर से नीचे आने में इसकी ग्रेविटी हेल्प करेगी. जो सोयल के पार्टिकल्स होंगे ऊपर से नीचे मूव करेंगे. नाउ सेकेंड इज एलुवियल सोयल. एलुवियल सोयल के अंदर सोयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर. नाउ इसी का एक पार्ट है डेल्टा डिपोजिशन, जिसके अंदर आपकी रिवर्स जब दे मीट टू द सी, इनकी स्लो स्पीड की वजह से ये अपने साथ जो भी सोयल लेकर आई है वो वहाँ पर इकट्ठा कर देंगी. Now next is eluene soil. Eluene soil is transported via wind. Now fourth is glacial soil. Glacial soil is transported by melting of glacials. Now here is the pie chart. सोयल कॉम्पोजिशन को, कंपोनेंट्स को दिखा रहा है. सोयल कंपोनेंट में आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिनरल मैटर का आ रहा है. मिनरल मैटर हमें पता है कि मिनरल मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होंगे जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, दे आर 9 इन नंबर, सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, सच एज कॉपर, जिंक एंड क्लोराइड.
आप फिर सेकंड देखोगे वाटर, वाटर 25 to 35% सॉइल के अंदर आपको मिलेगा। थर्ड नंबर पर आता है एयर, 15 to 25% एयर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल एंड 7 to 10% ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सॉयल पार्टिकल्स, ये 5 टाइप की हैं आपकी। पार्टिकल साइज़ देखिए, सबसे ज़्यादा पार्टिकल साइज़ होगा ग्रेवल का मोर देन 2 mm, उससे थोड़ा छोटा होगा कोर्स सैंड का 2 to 0.2 mm, उसके बाद और फर्दर छोटा है फाइन सैंड 0.2 to 0.02 mm, देन आता है सिल्ट 0.02 to 0.002 mm, और सबसे छोटी होती है क्ले सोयल लेस देन 0.002 mm। अब इसके बेसिस पर इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से अलग अलग तरह की सोयल है। फर्स्ट इज सैंडी सोयल। सैंडी सोयल में आप देखते हो 85% सैंड और 15% क्ले सोयल होती है, ये आपको राजस्थान में मिलेगी एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइट सोयल। ऐसी सोयल में अगर आप वाटर की परकोलेशन देखें तो वाटर की परकोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उस ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है। ऐसी ज़मीन में सिर्फ जीरोफिटिक प्लांट्स ही उग पाते हैं। नेक्स्ट आती है क्लेई सोयल। क्लेई सोयल में 50% क्ले और 50% सिल्ट होता है। इनके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, पार्टिकल छोटी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वाटर अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से उस सैंड के अंदर भी, उस सॉइल के अंदर भी हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं करते। थर्ड तरह की होती है लोमी सॉइल, 70% ऑफ सैंड 30% ऑफ क्ले। ये सबसे अच्छी हमारी प्लांट्स के लिए होती है क्योंकि इसके पास गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और एडिक्वेट एरिएशन, एयर भी इसमें प्रॉपर होती है। नाउ टाइप ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर अलग अलग तरह के वाटर प्रेजेंट हैं। अब फर्स्ट है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स के साथ टाइटली बाउंडेड है। ये इतना ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है कि इट इज़ नॉट, दिस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर आवर प्लांट। सेकेंड इज कैपिलरी वाटर। नाम से पता चल रहा है कि कैपिलरी वाटर, दिस वाटर इज हेल्ड अप बाय कैपिलरी फोर्सेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और ये हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। थर्ड तरह का है ग्रेविटेशनल वाटर। नाम से पता चल रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो भी वाटर है वो नीचे डीप चला जाएगा और जाकर वाटर टेबल में चला जाएगा। दिस वाटर इज़ आल्सो अनअवेलेबल फॉर आवर प्लांट्स। फिर फर्दर कंबाइंड टाइप ऑफ वाटर होता है। कंबाइंड वाटर के अंदर केमिकली वाटर किसी सब्सटेंस के साथ अटैच होता है, जैसे हम देखते हैं कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच होते हैं। फिर आता है 3 टर्म्स आर देयर, होलार्ड, चिजार्ड एंड इकार्ड। होलार्ड मतलब होल, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोयल, और चिजार्ड क्या मतलब है कि द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर प्लांट, और इकार्ड का मतलब जो वाटर हमारे प्लांट्स को नहीं मिला है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज विंड। आप देखते हो विंड भी एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, और कुछ पॉइंट्स है इसके, हाउ दे आर हेल्पिंग। अब सबसे पहले हम देखें कि विंड है क्या। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। विंड को हम एनीमोमीटर से मेजर कर सकते हैं। विंड के क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। अगर विंड ज़्यादा चलती है तो सॉयल इरोजन होगा, और सॉयल इरोजन से डेजर्ट बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन के लिए भी हमें विंड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ प्लांट्स के अंदर सीड फ्रूट को डिस्पर्जल के लिए हमारे विंड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हमारे एनिमल्स जो होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, उनमें भी माइग्रेशन में आपकी एयर जो है वो हेल्प करेगी। अब हम ये जो हमने फिगर देखी है इसमें दिस इज़ कॉल्ड फ्लैग ट्री। हाउ इट इज़ फॉर्म, ये कब फॉर्म होगा जब यूनिडायरेक्शनल विंड जो चलेगी, जिसकी वजह से इस तरह के ट्री फॉर्म हो जाएंगे। अब आता है एक पॉइंट सोल्ट स्प्रे का। सोल्ट स्प्रे में क्या होगा, जब हमारी विंड सी से लैंड की तरफ चलेगी तो वो अपने साथ सोल्ट भी लेकर आएगी। उस सोल्ट के साथ हमारे नॉर्मल जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऐसे प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे जो उस हाई सोल्ट को, हाइपर सैलिनिटी को बियर कर सकें या उनसे रेजिस्टेंट हो। नॉर्मल प्लांट जो है थ्रू एक्सोस्मोसिस वो अपने वाटर को लॉस कर देंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ माउंटेन ऑन क्लाइमेट। अब इसमें भी हम फिगर में देख सकते हैं कि देर आर 2 साइड्स ऑफ माउंटेन।
एक साइड आपको दिखाई दे रही है, दिस साइड इज़ कॉल्ड विंडवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप का मतलब है जहाँ पर विंड आती है। ये विंड जब आएगी अपने साथ क्लाउड्स लेकर आएगी, वहाँ प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल ज़्यादा होगा और यहाँ पर वेजिटेशन आपको बहुत ही रिच मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा रहेगी। इसके बिल्कुल अपोजिट में आप देख सकते हो जो लीवार्ड स्लोप है। लीवार्ड स्लोप को रेन शेडो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेन आएगी नहीं, रेन नहीं आएगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर कम होगी, हमारी वेजिटेशन भी यहाँ पर बहुत ही कम होगी। नाउ स्टीपनेस ऑफ स्लोप। स्टीपनेस ऑफ स्लोप पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि स्टीपनेस पर ही डिपेंड करता है कि हमारी लाइट की रेडिएशन या सोलर रेडिएशन हमारी कितनी आएगी। सेकंड कि उस जगह पर सोयल में कितना वाटर रिटेन हो रहा है। अगर वाटर रिटेंशन ज़्यादा नहीं है तो हमारे सिर्फ जीरोफिटिक प्लांट जो है वहाँ उग पाएंगे। इट आल्सो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ वाटर इरोजन। जितना ज़्यादा वाटर इरोजन होगा उतनी ही हमारी सोयल, फर्टाइल सोयल वहाँ पर कम होगी, उतनी वेजिटेशन कम होगी। नाउ सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ स्टीपनेस ऑफ स्लोप। यहाँ पर आपको दो डायरेक्शन दिखा रखे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। आप साउथ में देख सकते हो कि वहाँ सनरेज जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और आप नॉर्थ साइड में देख सकते हो कि जो सन की रेज हैं वो ओब्लीक पड़ रही है। नॉर्थ और साउथ के टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस अराउंड का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ साइड में जो रेनफॉल भी है वो ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वेजिटेशन इज़ मोर एबंडेंट इन नॉर्थ एज कंपेयर टू साउथ।